इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। सभी कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सभी कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। ये चमक ये महक फूल बन में महक, सभी कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सभी कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। सिर झुकाते हुए छुए गुरु के चरण, से झुकाते हुए। बंधुओं, आज मैं जो भी कुछ हूँ सब गुरु की कृपा से ही हूँ। यदि आज मेरे जीवन में गुरु ना आते तो मेरा जीवन भी आप जैसा ही होता, क्योंकि मैं भी फिर यहाँ पर नहीं होती। गुरुवर ने ही आज हमारे को कहाँ से कहाँ बिठा दिया, नहीं तो हम भी घर गृहस्थी में ही फंसे हुए थे। क्योंकि घर गृहस्थी में फंसे हुए मेरे को बहुत समय हो गया। मैंने भी बहुत उम्र में आके 63 में आके मैंने दीक्षा ली है, तो मैंने भी अपना पूरा जीवन गृहस्थ में ही जीवन बिताया है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी मेरा धर्म ही चलता रहा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेरा मत, क्योंकि देखिए एक बात सुनिए आप, जो दीक्षा दिवस मनाया जाता है तो वो गृहस्थी से ही शुरू होता है। जब तक हम गृहस्थी में छोटे छोटे नियम नहीं लेंगे, छोटे छोटे हम अपने उसको त्याग को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक जीवन में त्याग की भावना भी नहीं आएगी। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुवर आए हैं और मेरा जीवन ऐसे सुधर जाएगा। क्योंकि इस समय इस उम्र में आने के बाद दीक्षा लेने के थोड़ी घबराहट रहती है कि कैसी दीक्षा होगी। तो ये आज मेरा पुण्य का महापुण्य का उदय था, जो गुरुवर हमारे मंदिर में आए, उनका चमासा हुआ और उन्होंने मेरे को सोचिए कि उन्होंने ही मेरे को इस पद पे बढ़ाया है। उन्होंने इतना बहुमान किया, इतना बहुमान किया कि मेरे भाव इतने बढ़ गए कि मेरे को दीक्षा लेनी ही है। मोह जाल में फंसी हुई थी बगैर पंख के मैं पंछी, मुझे जगा कर गुरुवर ने दे मोर पंख की है पीछी। मोह जाल में फंसी हुई थी बगैर पंख के मैं पंछी, मुझे जगा कर गुरुवर ने दे मोर पंख की है पीछी। मात पिता से भी बढ़कर किया आज मुझ पर उपकार, ऐसे गुरु सौभाग्य गुरु को वंदन मेरा बारंबार। जिनका जीवन एक सीख है हर इंसान के लिए, जिनकी वाणी में देख लो वेद शास्त्र कुरान को, जो देते नहीं कभी वरदान या अभिशाप को, जिनकी देख सूरत को भगवान को भूल जाते हैं लोग, जिनकी देख मात्र एक मधुर मुस्कान लोग पूरे कर लेते हैं अपने अरमानों को, जिनके चरणों में झुके लोग पा लेते चारों धाम को, और
जिनके गुणगान को लोग सपनों में भी मचलते हैं, ज्ञानी भी जिनके पूजित ज्ञान को नहीं समझ सकते, ऐसे गुरुवर की देखना चाहते हो उड़ान को, तो जाओ पहले ऊंचा करो इस नीचे आसमान को। महानुभाव, प्रसंग चल रहा है दीक्षा दिवस का। लोग कह रहे हैं कि हम सभी लोग दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि मनाया किसको जाता है? जो रूठ जाता है। तो दीक्षा दिवस तो कोई आपसे रूठा नहीं जो मनाने के लिए आए हो, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम दीक्षा दिवस बनाने के लिए आए हैं, मनाने के लिए आए हैं। और आज दीक्षा दिवस को मनाएंगे, बनाएंगे तो आज नहीं तो कल हो सकता है कि हम दीक्षा ले ना लें, लेकिन सद्विचार सद्गुण तो हमारे अंदर आ ही जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में जब जीव बैठते हैं, उनके समोषण में जब बैठते हैं तो 12 कोष्ठक में समोषण लगता है। देव का, त्रियंचों का, मनुष्यों का, मुनियों का, आरिका और श्राविकों का, सबके कोठे बनाए, 12 कोठे बने, आपने पढ़े होंगे। और वहां पर बैठने के बाद जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो जीव ऐसे सुनते हैं, और कुछ जीव दिव्य ध्वनि सुनने के बाद में अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास भी कर लेते हैं। वर्तमान में साक्षात भगवान महावीर स्वामी का समोषण आपको देखने नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका जन्म चौथे काल में नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में पंचम काल में भी जन्म लेने के बाद आप अपने आप को पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझिए कि आपको पंचम काल में भी जो भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन हैं, दिगंबर संत के दर्शन आपको हो पा रहे हैं, ये आपके पंचम काल का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो यहाँ मंदिर में आने वाले 600 जीव हैं, 600 परिवार हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि 600 लोगों में से कितने परिवारों से माता पिता, महाराज, माता जी बने हैं, बच्चा मुनि बना है? कोई है क्या? एक आध 600 लोगों में बात चलो तो एक आध दो हाथ उठ रहे हैं कि मेरे परिवार से बने। बात की जाए 600 लोगों में वृत्ति, महावृत्ति कितने हैं, तो एक दो लोगों के हाथ उठेंगे। और ये पूछा जाए कि 600 लोगों में से खटकर्म करने वाले कितने लोग हैं, जो मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो 600 लोग दो दो हाथ उठा लेंगे कि हमारे घर में सबको ये काम करता है। संयम को पालन करना बड़ा मुश्किल है। संयम को जो पालन कर लेता है उसकी प्रशंसा देवता भी आकर करते हैं, और देव भी प्रशंसा उसकी इसलिए करते हैं कि उसने उस काम को किया जो हम भी नहीं कर पा रहे। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ, एक बताया था। देवता भी संयम के वो करते हैं। छोटा त्याग आपको महान बना देता है। बहुत सारे लोग होते हैं, आप शांति धारा का अवसर प्राप्त करते हो, हजारों लोगों में आपको स्थान देकर भगवान तक जाने का अवसर प्राप्त होता है। क्यों? छोटा सा त्याग किया। आहार देखने वाले 200 लोग होते हैं, देने वाले 20-25 होते हैं, लेकिन उन 25 लोगों को विशेष दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? कि उन्होंने मुनि महाराज के आहार के लिए अपने आप को पुरुषार्थ करके तैयार किया है। जिनवाणी की जो पूजा स्वाध्याय करता है उसको अलग दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा त्याग किया। जीवन त्यागमय है, रागमय नहीं। लेकिन आज इंसान जीवन को रागमय बनाया जा रहा है, त्यागमय नहीं बना पा रहा। और ये जो रागमय जीवन है ना, वही उसको वैराग्य में निषेध कर देता है। ठीक है, राग होगा, बिना राग के वैराग्य भी नहीं होता। पहले आपको भगवान के प्रति राग होगा, गुरु के प्रति राग होगा, जिनवाणी के प्रति अनुराग होगा, जब जाकर आप ग्रस्त से बाहर आओगे। लेकिन ये राग प्रशस्त राग है, अप्रशस्त राग नहीं है। ये आपका शुभ राग है, ये आपको संसार समुद्र से छुटकारा दिलाने वाला है। और यही शुभ राग आपको क्या करता है? पहले क्या होगा? राग होगा, फिर वैराग और बीतराग अपने आप प्राप्त हो जाएगी। भगवान 18,200 से रहे थे। हमारे जो संत होते हैं इस पंचम काल में जब आश्चर्यों की बात चलती है तो लोग तरह तरह के आश्चर्य बताते हैं। लेकिन किसी एक कवि ने कहा कि इस पंचम काल में दिगंबर संत होना भी एक 8वां अजूबा है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि 9वां अजूबा दिगंबर संत हैं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात। यहां पर संतों के दर्शन मुश्किल से होते हैं। बता रहे कि इतने सारे परिवार हैं, लेकिन साध्वी माता जी पहली बार आई,
ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती थी, लेकिन तुम्हारा पुण्य तेज नहीं हुआ और तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई। पुरुषार्थ किया, पुण्य बढ़ा, भाग्य बना, तो सौभाग्य अपने आप आपके नगर में आ गया और आपका पूरा संघ की, आपके चतुर्भुज संघ की आपने दर्शन करने का प्रयास किया। भाग्यशाली वह नहीं है जो कहीं कहीं जाता है, बल्कि भाग्यशाली वह है जो देव शास्त्र गुरु की निष्ठा में रहता है। दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है और दीक्षा देना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दीक्षा को लेकर दीक्षा जीवन में निभाना यह बहुत बड़ी बात होती है। दीक्षा प्राप्त करना, हो सकता है थोड़े से पुरुषार्थ से दीक्षा प्राप्त हो जाए, लेकिन दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे भाव दीक्षित जैसे जीवन भर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। और दीक्षा लेना आसान होता ना तो भारत देश में कितने दिगंबर संत होंगे आपके हिसाब से? 1400 1500, क्षुल्लक क्षुल्लिका आरी का सब मिला के, और 5 लाख नहीं, यदि मान लो देखा जाए तो 50 लाख दिगंबर जैनी होंगे, 1 करोड़ दिगंबर जैन होंगे, और उनमें 1500 लोग हैं, तो परसेंटेज निकाल लो कितने हजारों में एक बैठ रहा है। और उसमें से आप अपने आप को पुण्यशाली समझो कि हम ना किसी संत के आशीर्वाद के पात्र हैं, तो उनमें आपका 1 करोड़ में नंबर है, ये तो खुशी की बात आपके लिए है। आप उनके पास जाके उनको देव शास्त्र गुरु की पूजन कर पा रहे, आराधना कर पा रहे, ये आपका पुण्य है, पुरुषार्थ है। एक बार एक व्यक्ति के मन में शादी के 2.5 साल बाद विचार आया कि मैं दीक्षा ले लूं तो अच्छा होगा। वह संत के पास पहुंचा, गुरु जी के पास में आया। संघ की बात, इंदौर की बात है, 2002 की। उज्जैन का आदमी था, रहने वाला। बोले महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। जैसे हम महाराज से कहते हैं महाराज जी देख लो, बात कर लो। तो आचार्य श्री ने कहा भाई लो इंट्रो वगैरह क्या क्या है। मैंने पूछा माता पिता हैं? बोले हाँ। मैंने कहा भाई बहन है? बोले हाँ। फिर मैंने धीरे से पूछ लिया कि कुंवारे हो ना? बोले नहीं महाराज जी अभी 2-2.5 साल पहले शादी हुई है। तो मैं उसको आचार्य श्री के पास ले गया। मैंने महाराज 2-2.5 साल पहले शादी हुई है। तो महाराज ने पूछा दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? बोले पत्नी से नहीं बनती है। महाराज ने पूछा दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? बोले पत्नी से नहीं बनती है। तो महाराज ने कहा जब 2.5 साल में तेरी पत्नी से नहीं बनी तो दीक्षा लेना चाहता है, और 2.5 साल बाद मुझसे नहीं बनेगी तो कहां जाएगा? जब यदि मान लो पत्नी से नहीं बन रही है, पति से नहीं बन रही, तो बैराग उमड़ रहा है, और यहां संघ से नहीं बनेगी, साधुओं से नहीं बनेगी, तो कहां जाएगा? दीक्षा नहीं बनने का काम नहीं है, बल्कि दीक्षा अपने आप को बनाने का काम होता है। परेशानी से मुक्त होने के लिए दीक्षा नहीं ली जाती है, परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दीक्षा नहीं ली जाती है, बल्कि परेशानी को जीवन भर के लिए छोड़ने के लिए दीक्षा ली जाती है। क्योंकि परेशानी से दीक्षा लोगे तो कल घर वालों से परेशान थे, आज महाराज से परेशान होगे, तो माता जी से परेशान होगे। दीक्षा तो अंगीकार किया जाता है। दीक्षित जीवन पुरुषार्थ से होता है। दीक्षित जीवन के लिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ता है। बाल अवस्था में वैराग्य को लोग धारण करते हैं, वृद्ध अवस्था में वैराग्य को धारण करते हैं, और ये सब लोग जो वैराग्य को धारण करते हैं वह अपने अंदर कहीं ना कहीं अंकुर जो है पल्लवित कर लेते हैं, वैराग्य का पल्लवित करते हैं। आप सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता है, लेकिन आप अपनी क्षमता को बना नहीं रहे। जैसे आप यहां बैठे हो, आपको यहां पर बैठे बैठे आधे घंटे भी हो रहे हैं तो आपको समस्या नहीं है, लेकिन घर में आधे घंटे आदमी एक तरफ बैठ सकता है क्या? उठेगा, बैठेगा, चाय पिएगा, नाश्ता करेगा, बिस्किट खाएगा, कुछ कुछ करते रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है, वहां का वातावरण दूषित है, प्रदूषित है। और यहां का वातावरण शुद्ध है तो आदमी सोचता ना कि कई बार जाते हैं आधे घंटे के लिए और निकल जाते 1.5 घंटे, उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जगह ही तो ऐसी है। आज प्रसंग है अरिका सुमति माता जी का दीक्षा दिवस। परिचय आपको प्राप्त हो ही गया, दिल्ली के रहने वाली हैं। 2019 में सेक्टर 3 रोहिणी में हमारा संघ चौमासा हुआ था। उस समय आते थे, स्वाध्याय आदि क्रिया करते थे, और सच मायने बात तो ये है कि पूरे चौमासे में मेरी बात ही 1-2 बार हुई होगी। 4 महीने हम रहे थे तो पूरे चौमासे में 1-2 बार ही बात हुई होगी, वही जनरल जो श्रावक से हालचाल होता है। फिर संघ का विहार शिमला के लिए हुआ। छुल्ली का सुवासी स्मृति माता जी और बहुत सारी छुल्ली का आदि का मुनि संघ में थे, तो उनके साथ में बैराग के बीच प्रलवित हुए। और शिमला का जब बिहार हुआ तो ये मन के भाव में गए थे, भाई चलो महाराज का संघ जा रहा है शिमला, अपन भी चलते हैं, गुरु सेवा करेंगे, आहार आदि देंगे और अपना पुण्यर्जन करेंगे।
लेकिन वहाँ पर शिमला जाने के बाद जब संकीचर्या परिचर्या देखा वहाँ पे कि ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन साधु साधना करते हैं, तो उनके मन में जो वैराग्य का बीज दब गया था वो वापस उदित हुआ। और फिर जनवरी के महीने में 28 जनवरी को आदिनाथ भगवान के 23 जनवरी को आदिनाथ भगवान के मोक्षांग महोत्सव पर पहले चुल्ली का दीक्षा प्राप्त करी, और बाद में 3 फरवरी को जो मुनीश्वर तीर्थ है उसमें सबसे पहली दीक्षा जो हुई वो इनकी सुमति जी की हुई, कि मतलब सबसे पहले दीक्षा तो उसके बाद और हो गई, समाधि भी हो गई, लेकिन दीक्षा जो हुई इनकी हुई उस समय। और उसके बाद में लगातार संग में रह रहे हैं, अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय आराधना करते हैं, समय समय पर जो आदेश होता है उस काम को करते हैं, व्रत नियम उपास आदि भी करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हम तो एक बात कहते हैं, कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है, 2 शब्द प्रेम के बोलो, हमारी जेब से क्या जाता है। कि हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, हम किसी से कुछ ले नहीं सकते, लेकिन 2 शब्द आप प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। एक होता है क्यों यहाँ पर क्यों नहीं आए, और एक होता है कि यहाँ पर आना चाहिए था। इतना ही तो अंतर है, इतना ही तो आपके सज्जनता और दुर्जनता की पहचान करा देता है। एक बार श्री कृष्ण जी का नाम तो आपने सुना है। श्री कृष्ण जी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन जाओ, पास का एक गांव है, वहां से एक दुर्जन व्यक्ति को लेकर आओ। अर्जुन गया, 10-12 दिन रहकर आ गया, उसे कोई दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। उसने वापिस आने के बाद कहा, प्रभु कोई भी दुर्जन नहीं, पूरा गांव सज्जनों का है। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, कहा कि जाओ पास के गांव में कोई सज्जन व्यक्ति को लेकर आओ। तो दुर्योधन ने कहा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, जब वहां कोई दुर्जन ही तो सारे सज्जन ही सज्जन होंगे। और वह गया और 3 महीने बाद लौट कर आया, बोले प्रभु ऐसा गांव खराब है, यहां एक भी सज्जन नहीं है। एक व्यक्ति गया दुर्जन को ढूंढने, उसको दुर्जन नहीं मिला, और दूसरा व्यक्ति सज्जन को ढूंढने गया, उसको सज्जन नहीं मिला, गांव वही है। संक्षिप्त बात बता रहा हूं मैं आपको। श्री कृष्ण जी ने दोनों को, गांव वालों को बुलाया, बोले भाई क्या बात है। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, उन्हें गांव वालों ने कहा, प्रभु जो पहले व्यक्ति आया था उससे हमसे कहा कि हमें क्या पीने को पानी मिलेगा, तो हम लोगों ने उसको छाछ मट्ठा खाना तक खिला दिया, कि उसका व्यवहार नम्र था। और जो दूसरा व्यक्ति आया वो कहता, क्यों, कहाँ जा रहे हो, मुझे खाने को सामान ला के दो। तो ऐसे व्यक्ति से सज्जनता से कौन बात करेगा। हम लोग मध्यस्थ हो गए। तो अंतर इतना है कि वाणी ही आपको सज्जन बना देती है और वाणी ही आपको दुर्जन बना देती है। कहते ना कि पानी पियो और वाणी बोलो जान के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।